हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। जैसे मैंने कहा, सुभाष जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में हम लोग सारे लोग सीधे पुणे की तरफ निकल गए। पुणे में ग्वालियर पैलेस में सेट हो गए, आसपास के होटलों में सेट हो गए। इस बार यूनिट थोड़ा कम कर दिया था, काफ़ी लोग वापस बम्बई की तरफ जा चुके थे। और एक फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, दिलीप साहब का फ़ोटो है, जो जब शूट किया, मुहूर्त शूट किया था, तब वो यहाँ सायरा जी के साथ बैठे हैं। साथ में डिम्पल है और इस तरफ सईद जाफरी साहब बैठे हुए हैं। वापस अपनी बात पर आ जाता हूँ कि हम पुणे की तरफ निकल गए और पुणे में हम लोगों ने शूट, इस बार हमें शूट ये करना था कि फिल्म का जो प्रोलॉग था, हमने जो बताया, वो हमें शूट करना था। और इस ग्वालियर पैलेस को हमने एज ए हवेली का एक्सटीरियर सेट किया हुआ था। तो बड़े राम लखन का काम ज़्यादा नहीं था, उनको रखा था कि शायद कोई ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, अंदर को शूट नहीं करना था। तो सो डिम्पल थी, माधुरी थी और जग्गू दादा, अनिल कपूर, ये लोग स्टैंड बाय में थे। और बाकी जो पूरा मैंने आपको बता दिया, वो स्टार कास्ट प्रोलॉग वाली साथ में थी, मतलब उन लोगों के साथ शूट कर दिया और अच्छी तरह शूट हुआ वहाँ पे भी। और अच्छे तो आर्टिस्ट थे ही, सबके सब। मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ उन नाम। मैं जल्दी से मैं माधुरी की बात पे आना चाहता हूँ। वैसे इस जगह पर हम 2 बार आए थे, क्लाइमैक्स में भी हम फिर से आए थे, जिसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो इस बार क्या हुआ कि सुभाष जी के मन में ध्यान में आया कि, और उन्होंने अपने भाई, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक घई, जो इस फिल्म तक, इससे पहले हम लोग कर्मा तक, कालीचरण से कर्मा तक, अशोक घई एंड प्रभात खन्ना, कुकू खन्ना, उषा खन्ना जो म्यूजिक डायरेक्टर थी, उनके भाई, वो दोनों सुभाष जी के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। बाकी लोग भी काफ़ी थे, जैसे राजू भाई, जिनके साथ माधुरी का इंट्रोडक्शन हुआ था कर्मा में, जो एज ए हीरो थे उस कर्मा के शॉट में, वो भी सुभाष जी के साथ थे। तो ये सारे लोग कालीचरण से कर्मा तक, मतलब करीब करीब मुझे लग रहा है कि 17 या ज़्यादा ही टाइम, बड़ा अच्छा एसोसिएशन इन लोगों का रहा। और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की। फिर सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए। सुभाष जी ने उनके जो चीफ असिस्टेंट थे प्रभात खन्ना, उनको उत्तर दक्षिण नाम की एक फिल्म दी, रजनीकांत एंड जग्गू दादा की थी, जिसमें भी माधुरी थी। और अशोक घई जी को एज ए प्रोड्यूसर इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो आप देखेंगे तो मुक्ता आर्ट्स कहते हैं, बट उसमें सुनेहा आर्ट्स लिखा हुआ है राम लखन फिल्म में। तो ही वॉज द प्रोड्यूसर। तो सुभाष जी ने उनको कहा कि प्रोड्यूसर हो तो खर्चा करो। और स्पेशली उन्होंने ट्रक भर के नासिक से, जिसे नासिक के फेमस ढोल ताशा कहते हैं, बड़े ढोल जो होते हैं, आपने अभी इसमें गणपति में हम देखते हैं, सलमान खान के घर के बाहर भी जो होते हैं, वो जो ढोल है नासिक के, वो नासिक की स्पेशलिटी है। वो पुणे में भी नहीं मिलते। वो सुभाष जी ने रातों रात 2 ट्रक भर के, 3 ट्रक भर के मंगाए। और उसके शॉट्स, क्योंकि हवेली का एक्सटीरियर हमने बता दिया था कि ग्वालियर पैलेस है जहाँ पे हम शूट करे थे, तो उन्होंने सारे शॉट्स ड्रम वाले लगा दिए। जो शॉट आप पहला गाना, ये गाना देखेंगे ना, 1 2 का, 2 2 का, उससे पहले बिगिनिंग में जो डाउन डाउन डाउन, जितने बीट्स हैं ना, वो सारे शूट्स उन्होंने उनके साथ, उससे बड़ा अच्छा ग्लेंजर आ गया। तो फिल्म में आगे भी दिखाने वाले थे और यहाँ पे भी दिखाया। और वो सारे शूट हो रहे थे, प्रोलॉग के शूट्स हो रहे थे, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। जो एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि माधुरी को एक कोई शॉट के लिए रेडी किया था सुभाष जी ने। और वो तब वैनिटी वैन हुआ नहीं करते, तो सब लोग ऐसे कहीं ना कहीं चेयर पे बैठ जाते थे, खुले में शूटिंग हो रही थी, शाम हो रही थी, सब लोग भागम भाग करते कि सनसेट से पहले सारे शॉट्स ले लेने थे। काफ़ी टाइम था, 1 आध घंटा था वैसे। तो अचानक मैंने देखा कि माधुरी जो है ना, वो कैमरे की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा कि अभी आपके शॉट को टाइम है। ये 3 दिन के अंदर, मतलब खंडाला में जो माधुरी आई और अभी का तक मेरा उसके साथ कोई इंट्रो नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक डायलॉग वर्सन नहीं आया था। गाने में क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो
डांस डायरेक्टर के जो चीफ असिस्टेंट होते हैं, जो भी होते हैं, उनके साथ रिहर्सल करते हैं तो उनके साथ वो लोग घुल मिल जाते हैं। जब एक्शन होती है तो एक्शन के जो असिस्टेंट होते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं। जब फिल्म स्टार्ट होती है, डायलॉग स्टार्ट होते हैं, तो चीफ असिस्टेंट जो डायलॉग एसोसिएट डायरेक्टर जो भी कहो, उनके साथ वो घुल मिलते हैं। तो अभी तक कोई टॉकी शॉप तो आया नहीं था, तो माधुरी के लिए भी मैं कोई एक यूनिट मेंबर ही था। तो मैंने उससे जाकर कहा कि अरे आपके शॉट को टाइम है, मैं बताऊंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ। तो फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और मैंने कहा, ये आपके चेहरे पर क्या है? तो बोली, क्या है? मैंने कहा, आप फिर से मेकअप कर लीजिए। बोले, क्यों? नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं।